नदी किनारे पेड़ों की जड़ों के नीचे बड़ी बड़ी मछलियां छिपी हुई थीं। जगह इतनी उलझी हुई थी कि जाल चलाना लगभग नामुमकिन था। इसलिए जेसन और उसके बड़े भाई ने जाल एक तरफ रख दिया और पेड़ों की टहनियों व जड़ों के बीच हाथ डालकर मछलियां तलाशने लगे। दोनों की शानदार समझ और वर्षों के अनुभव का नतीजा यह हुआ कि थोड़ी ही देर में उन्होंने कई बड़ी मछलियां पकड़ ली। कभी काली मछली हाथ लगी तो कभी मोटी ताजी रोहू। एक के बाद एक मिलती कामयाबी ने दोनों का उत्साह और बढ़ा दिया। आज नदी जैसे मछलियों से भरी हुई थी, लेकिन शिकार अब भी खत्म नहीं हुआ था। जेसन और उसका बड़ा भाई सावधानी से पानी में उतरे। दोनों ने अपनी सांसें रोक ली और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। उनकी नजरें पानी के भीतर तैरती मछलियों पर टिकी हुई थी। अचानक बड़े भाई ने एक बड़ी मछली देख ली। उसने बहुत धीरे से हाथ बढ़ाकर मछली को जाल की तरफ हाँका। सही मौका मिलते ही जाल ऊपर उठाया और पानी में तेज छींटे उड़े। कुछ ही सेकंड में एक और बड़ी मछली उनके कब्जे में थी। दोनों की जोड़ी कमाल की थी। पकड़ी गई मछलियों को टोकरी में रखने के बाद उन्होंने फिर आसपास नजर दौड़ाई। थोड़ी ही दूर उन्हें पानी में एक और बड़ी मछली दिखाई दे गई। दोनों तुरंत जाल लेकर पहुंचे, लेकिन यह मछली बहुत चालाक निकली। वह फुर्ती से पेड़ की घनी जड़ों के नीचे जाकर छिप गई, जहां जाल पहुंच ही नहीं सकता था। ऐसी स्थिति में दोनों ने फिर से हाथों से मछली पकड़ने का फैसला किया। बड़ा भाई झुककर पानी में उतर गया और धीरे धीरे जड़ों के बीच टटोलने लगा। उधर जेसन पानी की सतह पर नजरें गड़ाए खड़ा था ताकि मछली भागने की कोशिश करे तो तुरंत पकड़ सके। कुछ ही देर बाद बड़े भाई ने अचानक दोनों हाथों से जोर लगाया और एक विशाल मछली बाहर खींच ली। आज की हर मछली पिछली से बड़ी निकल रही थी। ऐसा शानदार दिन शायद ही कभी देखने को मिलता है। इसके बाद भी दोनों का भाग्य चमकता रहा। उसी इलाके से उन्होंने एक और बड़ी मछली पकड़ ली। लगातार मिलती सफलता ने उनका आत्मविश्वास बढ़ा दिया। यह जगह सचमुच खजाने से कम नहीं थी। मछलियां इतनी अधिक मिल रही थी कि उनकी टोकरी पूरी तरह भर चुकी थी। अब वजन इतना बढ़ गया था कि आगे शिकार करना मुश्किल होने लगा। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। आज की मेहनत उम्मीद से कहीं ज्यादा रंग लाई थी, इसलिए उन्होंने वहीं शिकार खत्म करने का फैसला किया और खुशी खुशी घर की ओर चल पड़े। बाजार पहुंचते ही उन्होंने अपनी टोकरी की सारी मछलियां बड़े टब में उंडेल दी। चमचमाते शल्कों वाली मोटी ताजी मछलियां देखते ही बनती थी। हर मछली बिल्कुल ताजा और शानदार थी। शायद यही वजह थी कि आज उनका कारोबार भी खूब चला। कई पुराने ग्राहक खास तौर पर उनकी मछलियां खरीदने आए थे। वहीं रास्ते से गुजरने वाले लोग भी इन ताजी मछलियों को देखकर रुक जाते। कुछ लोग तो अपनी मोटरसाइकिल किनारे लगाकर सीधे खरीदारी करने पहुंच गए। उनकी मछलियों की गुणवत्ता पर लोगों को पूरा भरोसा था। ज्यादा सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। ग्राहक आते, मछली चुनते और तुरंत पैसे देकर ले जाते। जेसन और उसका बड़ा भाई भी पूरी समझदारी के साथ ग्राहकों को संभाल रहे थे। एक मछली पैक करता, दूसरा वजन करता, एक हिसाब रखता तो दूसरा पैसे लेता। दोनों का तालमेल इतना शानदार था कि पूरा काम बिना किसी परेशानी के चलता रहा। कुछ ही समय में सारी मछलियां बिक गईं। दिन भर की मेहनत का शानदार नतीजा उनके सामने था। कमाई देखकर दोनों के चेहरे खुशी से खिल उठे। आज की कड़ी मेहनत आखिरकार रंग लाई थी। थकान तो थी, लेकिन दिल पूरी तरह संतुष्ट था, क्योंकि उनकी मेहनत को सबसे अच्छा इनाम मिल चुका था। अगर आपको जेसन और उसके बड़े भाई की यह मेहनत भरी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही रोमांचक और प्रेरणादायक कहानियां आगे भी देखने को मिलेंगी। इस नजारा को देखकर मैं एकदम परेशान हो गया हूँ। इतनी सारी मछलियां थीं और अब बस ये कुछ ही बची हैं जो इधर उधर भाग रही हैं। यहाँ का माहौल इतना अच्छा है, पानी भी इतना साफ और ज्यादा है, फिर भी पता नहीं क्यों मछलियां अच्छे से नहीं रह पा रही हैं। ये कैटफिश जब पानी में तैरती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई काली पट्टी तैर रही हो। दिखने में तो ये काफी अच्छी लगती है, लेकिन इनकी हालत देखकर सच में चिंता होती है। मुझे लगता है कि ये वाली मछली तो कल तक शायद ही बचे। अब मैं इसे और ऐसे नहीं छोड़ सकता।